तो फ्रेंड्स, हमारा ये सफर कुछ सिंबल्स का, कुछ ध्यान का और कुछ ज्ञान का अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। तो परसों जैसे बात कर रहे थे हम लोग भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को कृष्ण ने कहा था कि उपदेश देने के लिए। वो खुद भी दे सकते थे पर उन्होंने नहीं दिया। उसका क्या कारण था? तो उसको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि अपनी बुद्धि द्वारा जिस सत्य का प्रत्यक्ष होता है, यदि उसी सत्य का प्रत्यक्ष सब बुद्धियों के द्वारा होता है, तब तो कहना ही क्या था। यानी कहते हैं कि जो भी चीज हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, वो हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको देखता है। और ये जो एक सत्य बनता है, ये एक असंदिग्ध सत्य होता है। यानी ये सत्य नहीं होता है, क्योंकि हम बाह्य जगत में जिस भी वस्तु को देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, वो हर व्यक्ति कैसे सुनता है? अपनी बुद्धि के अनुसार। जैसे एक वृक्ष को अगर हम ले, वृक्ष को हम देख रहे हैं, तो हर कोई एक जब देखेगा तो उसका देखने का नजरिया, उसका एंगल जो होगा वो अलग होगा। एक ही चाहे वृक्ष का हम तना ही क्यों ना देख रहे हैं, लेकिन वृक्ष को के तने को देखने का भी हर किसी का नजरिया हमेशा अलग होगा। कोई उसकी मोटाई को देखेगा, और जो उसके जो उसकी जो मोटाई है तने की, उसको भी देखने में उसको भास क्या होगा कि ये किसी को पतला दिखेगा और किसी को वो मोटा दिखेगा। यानी हर कोई जिसके अपनी अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार से वो उसको देखता चला जाएगा। और सबकी आंखें चूंकि एक सतह पर नहीं होती है, इसलिए सबको देखने का जो नजरिया है वो बदलता चला जाएगा। हर कोई एक नजर से नहीं देख सकता। सबको दूरी भी अलग अलग दिखेगी। किसी को पत्तियां दिखेंगी, किसी को उसके टहनियां दिखेंगी। मतलब हर किसी का जो दृष्टिकोण होगा उसको देखने का अलग होगा। फिर जब हम उस वृक्ष की बात करेंगे, तो जब उसका सत्य स्थापन होगा तो सबका अलग तरीके से होगा। तो वो एक सत्य नहीं हो सकता है ना? क्योंकि हमने जब देखा उसको, किसी भी चीज को, तो हमने उसको अपने दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने उसको देखा, ना कि हमने बनाने वाले की दृष्टि से देखा। जो वृक्ष जब अपने आप में एक पूरा संपूर्ण वृक्ष बना, तो हमने ये नहीं सोचा कि ये ब्रह्मांड में जब ये आया है, इसका जो अस्तित्व है ये किस प्रकार का है। हमने देखा उसको अपनी नजर से। तो हर चीज जो हम देखते हैं उसका तारतम्य हम अपनी नजर से उसको बनाते हैं। हर व्यक्ति को देखने का जो रंग रूप है, उसको देखने का तरीका अलग है, क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण अलग है। तो इस तरह से, अगर इसी तरह से हमारी बुद्धि, अभी तो हम सिर्फ नजर की बात कर रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जब हम अपनी आंखों से ही किसी भी एक चीज को एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो बुद्धि के स्तर पर हम उसको कैसे जज कर सकते हैं? केवल अभी पेड़ की ही बात करते हैं, तो पेड़ को भी जब हमने देखा तो हमने अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। फिर अगर उसके ऊपर आपसे कहा जाए 4 लाइनें लिखिए, तो हर कोई जो है उस पेड़ को अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा। को एक ही चीज का, यानी हमारी बुद्धि ने उसको कैसे उसको ग्रास्प किया, उसको कैसे हमारी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो वो सत्य सबका अलग हो जाएगा। तो जब उस सत्य को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो सत्य एक कैसे हो सकता है? तो वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? होगा या नहीं होगा, सोचिए। कभी भी जो ज्ञान है वो, उसको भी कितना डाइवर्सिफाइड होगा और कितना डाइल्यूटेड होगा वो, कितना डाइल्यूट वो ज्ञान हो। और फिर भी हम क्या कहते हैं कि हम बहुत बड़े उपदेशक हैं, हमको सब कुछ मालूम है, और हम सब कुछ उसी प्रकार से हम उपदेश देना शुरू कर देते। तो क्या हम उस उपदेश को देने के अधिकारी हैं? नहीं हो सकते हम अधिकारी, क्योंकि हमने उस सत्य को समझा नहीं। तो कृष्ण ने भीष्म पितामह को जब कहा कि आप उपदेश दीजिए, तो सबको, सारे ही ऋषि मुनियों को भी आश्चर्य हुआ, और भीष्म पितामह को खुद भी हुआ कि भाई, आप जब
सर्वज्ञ खड़े हुए हैं, तो आप मेरे द्वारा क्यों उसको प्रतिपादित करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वो दिव्य दृष्टि देंगे, हम आपको वो संपूर्ण ज्ञान देंगे, क्योंकि आपने जीवन भर धर्म का आचरण किया है, आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, कभी भी आप सत्य से अलग नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आपको रज और तम से अलग करके पूर्ण सत्य की ओर ले जाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये आपका खानदान है, कुनबा आपका है, युधिष्ठिर आपके प्रपौत्र हैं, तो जो कुछ भी आपको ज्ञान देना है वो आप देंगे। तो ये बड़ी छोटी सी बात है कि ज्ञान जो हम लोग बांटने लगते हैं तुरंत, वो ज्ञान सही नहीं, क्योंकि हमने उसको अपने बुद्धि के स्तर पर तौला, अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण किया, और हमने दूसरों को बांटना शुरू कर, तो वो सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि जब गुरु आपको ज्ञान दे, जो ज्ञान गुरु द्वारा, शुद्ध ज्ञान, और गुरु भी कैसा, जो समर्थ गुरु, जिसने चीजों को जीवन में अनुभव किया हो, जिसने समझा हो। कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। अब ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनके ज्ञान को आज देखिए, जब हमारे सामने वो आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है। वो ज्ञान ही नहीं है जो उन्होंने लिखा था या जो उन्होंने समझा था, क्योंकि उसका वो शुद्ध रूप नहीं रह गया है हमारे पास। तो किसी भी ज्ञान को देने से पहले 10 बार अपने आप में तौलें, समझे कि हम क्या चीज दूसरे को दे रहे हैं। अगर वो आपको ही नहीं पता है, आपका अनुभव नहीं है, और आपके गुरु ने आपको परमिशन नहीं दी है, सबसे बड़ी चीज ये कि अगर उन्होंने आपको इस लायक समझा है और आपको उन्होंने कहा इस ज्ञान को आगे ले जाओ, तो आप उस ज्ञान को उसी रूप में बिना डाइल्यूट किए हुए ही बढ़ा सकते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा जो बनी थी, वो इसीलिए बनी हुई थी कि ज्ञान में किसी भी प्रकार का, क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर मिलावट ना हो। पहले आपने देखा ना, जो भी पठन पाठन होता था, वो जबानी होता था, कहीं पर उसको लिखा नहीं जाता था। गुरु बैठते थे, वो श्लोकों को याद कराते थे, उसका अर्थ बताते थे, तो बच्चे जो थे, जो भी शिष्यगण होते थे, वो उसी प्रकार से उसको याद करते थे। उसमें वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे कि गुरु जी ये श्लोक जो है ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आज हम उस श्लोक को बोलेंगे तो हम उस स्वरूप में कहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उस श्लोक को पढ़ा, तो वो हमने लिखा हुआ पढ़ा। लिखित में तो आ रहा है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो सुर ताल लय, कितना उसको कहाँ से उच्चारण करना है हर श्लोक को। अगर आपने पुराने गुरु शिष्य परंपरा देखी हो, कोई भी ऐसा सीरियल देखा हो या कहीं सुना हो, अभी भी आप हरिद्वार में जाइए, जो गुरुकुल है वहां पे जिस समय पढ़ाया जाता है, तो वहां पर वो ऑथेंटिक है, वो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने उसी परंपरा को कायम रखा है। तो इसीलिए जब भी आप किसी को कोई चीज देते हैं, तो बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ तो अनुभव होना चाहिए, और कितना आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है देने की, तब आप उस चीज को आगे बढ़ाइए। इसमें एक छोटी सी कथा है, बड़ी अच्छी कथा भी मुझे मिली थी, कि जिस समय प्रहलाद जो थे, ये इंद्र की कुर्सी पर बैठे थे, गद्दी पर, तो इंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि भाई ये तो मेरी गद्दी है, ये इनको क्यों दे दी गई। तो उनको कहा उनके गुरु ने कि भाई आप जाइए और आप उनसे पूछिए, जाकर उनसे मांग लीजिए गद्दी। उन्होंने कहा अच्छा। वो गए उनके पास, तो उन्होंने उनसे सीधे कहा कि दैत्यराज, उनको कहा, उनको, क्योंकि दैत्य के पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप दैत्यराज जो है, आप इसमें, तो ये पहले तो ब्राह्मण वेश बना के इंद्र गए थे उनके पास, और उन्होंने प्रहलाद से एक प्रश्न कहा था कि ब्राह्मण, मैं और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से, आप तो ब्राह्मण नहीं है, और फिर भी आप यहाँ पर इस गद्दी पर कैसे स्थापित है। तो उन्होंने कहा कि आपने तीनों लोगों का राज्य किस प्रकार प्राप्त कर, आपने ऐसा क्या काम करा था कि आपको तीनों लोगों का राज्य मिल गया। तो प्रहलाद ने कहा
ब्राह्मण में राजा होने के अभिमान से ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करता हूँ, सम्मान पूर्वक उनका उपदेश ग्रहण करता हूँ और उसके अनुसार आचरण करता हूँ। वे मेरी सेवा और सच्चरित्रता से प्रसन्न होकर मुझे उपदेश किया करते हैं। उस उपदेश के पश्चात प्रहलाद ने इंद्र से कहा, मैं ब्राह्मण में आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब आपकी जो भी इच्छा हो वो आप वर मुझसे मांग लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी सच्चरित्रता मुझे दे दीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने मांग ली, क्योंकि उनको उनकी गद्दी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या काम प्रहलाद करते हैं कि इनको तीनों लोक का राज्य प्राप्त है। हम लोगों के अंदर छोटी छोटी चीजों का अहंकार आ जाता है, हम लोग एक दूसरे से बातों को छुपाते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, तो इतना बड़ा कार्य हम कैसे जीवन में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण की प्रार्थना प्रहलाद ने स्वीकार कर ली और अपनी चरित्रता इंद्र को दे दी। इंद्र वहां चले। अब आप ये थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपसे कोई ऐसी चीज मांगी जाए, क्या आप दे पाएंगे? क्योंकि धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन होता है। हम लोग कहते हैं, बातें बहुत सारी करते हैं और बहुत कुछ लोगों को समझाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो हम नहीं समझ पाते। हमको देना पड़े तो हम 100 दफे सोचेंगे, यानी हम तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी चीजें देने को तैयार नहीं होंगे। अपना सच्चरित्र देना किसी को कितना कठिन कार्य है। यानी आपसे आपके सारे पुण्य ही मांग लिए, जैसे जैसे कर्ण से उनका कवच मांग लिया था तो उन्होंने दे दिया था, जानते बूझते हुए भी। इसी प्रकार प्रहलाद से जब उन्होंने मांगा तो प्रहलाद ने कहा ठीक है। और उसी समय प्रहलाद के शरीर से एक छाया निकली। प्रहलाद ने पूछा उस छाया से कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? उनका नाम, मेरा नाम शील है, सच्चरित्र है, और आपने मुझे त्याग दिया है और अब मैं उस ब्राह्मण के शरीर में रहूंगी जिसको आपने मुझे दे दिया है। वो छाया चली गई। उसके बाद उनके शरीर से धर्म, सत्य, बल और लक्ष्मी सभी धीरे 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 निकल गए। यानी एक शील, एक सच्चरित्रता के जानने से, अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात ये हमको शिक्षा मिल रही है कि हमें क्या क्या चीजें उसके कारण मिलती हैं। वो है धर्म, सत्य, बल और लक्ष्मी। सब कुछ हमको तभी मिलता है जब हमारे अंदर वो गुण हो जो उसको हम अच्छा चरित्र कहते हैं। सच्चरित्र होना ही सबसे बड़ी चीज है, और जहां सच्चरित्रता रहती है वहीं इन सब का निवास है। चूंकि वो उनके शरीर से चली गई तो वो सब कुछ इंद्र उनसे लेकर के चले गए। तो ये जो छोटी छोटी छेपक कथाएं होती हैं, ये हमको क्या बताती कि इतना बड़ा जो भीष्म पितामह को उन्होंने वरदान दिया, और भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने सभी प्रपौत्रों को, युधिष्ठिर को खास तौर से, कि उन्होंने राज्य कैसे चलाना है इसके ऊपर पूरा अपना उपदेश दिया था। और कैसे दिया? क्योंकि उनके ज्ञान चक्षु कृष्ण ने खोल दिए थे, उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि तम और रज आपसे पूर्णता दूर हो गया है, आप केवल सत्य में आप विराजित हैं। और सत्य में विराजित है तो इसका मतलब है कि जो ज्ञान मेरे पास है उस पूर्ण ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। अब आप लोगों का कल्याण कीजिए अपने उपदेश के द्वारा। हम लोग कितना, हमारे अंदर ठहराव है, हम लोग आपस में ही कितनी बातों को छुपा ले जाते हैं, चाहते हैं कहना पर किसी कारणवश नहीं कह पाते। देना तो बहुत दूर की चीज है, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, नाराज होके बैठ गए, नहीं समझ में आई बात, चलो अब हम थोड़े दिन तक बात ही नहीं करेंगे, हम उससे मिलेंगे ही नहीं। फिर हम अपने आप को उपदेशक समझते हैं। तो सत्य हमारे अंदर कहाँ पर टिका हुआ है, ये हमको देखना है। और यही जो बार बार अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आती है, वो यही छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। जैसे उस दिन डिक्लटरिंग की हमने बात करी थी, आज हम केवल इसकी ही बात करेंगे, सत्य की। और आप अपने आप से इस समय एक प्रश्न करिए, आंख बंद करिए 2 मिनट के लिए, और आप देखिए कि आप में अभी कितना सत्य है, अभी कितना सत्य है और कितना नहीं है, उसको जरा सा देखेंगे। 2 मिनट आंख बंद करेंगे
और उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या हम सच में सच बोलते हैं या हम अभी भी झूठ बोलते हैं। यस, वापस आए बैक। और एक आपको दोहा और सुना दे, उसके बाद आपका भी एक्सपीरियंस लेते हैं हम, कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए। जब देह को हमने धारण किया है तो हमको दंड भी मिलेगा। यानी जब हम शरीर में आए तो दंड का मतलब ये कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को तो हमें भुगतना ही है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। भुगतना तो सबको है, जब शरीर को भी हम आए हैं तो यानी भुगतना तो हमको सबको है, पर हम किस प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं। हाँ रचिता बताओ, सत्य की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी कितना सत्य है और कितना असत्य है। मेरे ख्याल से मैं 95% तो मेरा सच ही रहता है। हाँ, 5% जरूर है कि बहुत जरूरी हो जाए किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर जिससे दूसरे को बुरा लगे, तो झूठ बोलना पड़ता है। करना पड़ता अब है। जैसे यहाँ पर पूना में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर तो वो ये बहुत होता है। मतलब लेडीज को बुलाया जाता है हल्दी कुमकुम के लिए। तो कभी कभी इतना थक जाते हैं कि अभी फिर कल जाना है, फिर कल जाना है, तो बोलना पड़ता है कि नहीं हमारे घर में मेहमान आ गए। तो उससे दोनों की बात रह जाती। मतलब अभी परसेंटेज है। यस। 5% बोलना पड़ता है, ठीक, हाँ हो जाता महिमा आप बताइए। महिमा म्यूट करिए। हाँ दीदी, मेरा भी यही है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है ना एक्चुअली। तो वो बस यही रहता है कि यहाँ हो यहाँ हो, और मैं इतनी बिजी रहती हूँ, कुछ कुछ मैं करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। तो मुझे भी यही बोलना पड़ता है मैं बिजी हूँ, और फिर वो ये बोलते हैं कि क्या करती रहती है, हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे फिर झूठ बोलना पड़ता है। ओके, यस कविता जी। अब इस पर आती हूँ सबकी बात। फीडबैक तो मैं सबका ही लूंगी। अनम्यूट करिए कविता जी, अनम्यूट करिए। हम्म। ऐसा झूठ बोलने का ज्यादा टाइम नहीं आता है, कभी ऐसी परिस्थिति हो उसके उससे कभी, नहीं तो सच ही बोलते हैं, नहीं तो ओके, यस बहुत तोरल। क्वचित रहती है। हाँ तोरल जी, आप बताएं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन सच ज्यादा बोलते हैं। सच और ज्यादा बच्चे को भी यही शिक्षा देते हैं कि 2 मिनट के लिए शायद ज्यादा बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें संतोष होना चाहिए कि हमने सच बोल दिया, चाहे इसके वास्ते सजा ही क्यों ना मिले। और मेरी तो 2 बहन ने दीक्षा भी ली है। ओके। ओके। ज्यादातर अच्छाई पे ही ज्यादातर। चलते हैं। ज्यादातर ओके, ये सलका। सच ही बोलते हैं, पर जिस सच से किसी को तकलीफ हो वो सच अवॉइड कर जाते हैं मोस्टली। हाँ, अवॉइड कर जिस जाते सच से नहीं। किसी को तकलीफ हो रही है हाँ। उसको या तो अवॉइड कर जाते हैं, और अगर अवॉइडेबल नहीं होता तो ऑफ कोर्स झूठ बोलना पड़ता है। यस बट कमलेश जी, कमलेश जिससे ठाकुर किसी जी। को तकलीफ हो रही है वो सच अवॉइड करना। राइट राइट, कमलेश ठाकुर जी। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सच तो देखो, सच की तो परिभाषा ही अलग है। हम्म। अभी जब ऐसे नहीं, हम तो कह देते हैं, हर कोई कहता है, मैं भी, सारे जने ही कह रहे हैं कि हम सच बोलते हैं। सच कैसे बोलते हैं, ये तो बड़ी डीप बात है। बिल्कुल। और फिर ये सच, आपका जवाब। हाँ समझ गई मैं आपका जवाब।
हाँ, परिभाषा ही अलग है उसकी। परिभाषा अलग है। अच्छा है मौसी, आप क्या कहेंगी? आप लोग अपना, बाकी लोग वीडियो ऑन करिए प्लीज। नहीं नहीं, वो सच तो बोलते हैं, कोशिश पूरी रहती, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है। जब बहुत सी जगह बोलना ही पड़ता बोल नहीं पड़ता है। है, हाँ उसके बिना मीनाक्षी। काम नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। सुमन और नेहा अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ मीनाक्षी बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं अनम्यूट करिए, अनम्यूट। म्यूट है आप मीनाक्षी। इधर ना काम चल रहा है पीछे ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अपना बता दीजिए पहले, आपने क्या सोचा, फिर बता दीजिएगा वीडियो। हाँ जी, वैसे तो अधिकतर सच ही बोलते हैं, लेकिन कभी ऐसी जगह पे गए हो फिर कई बार झूठ भी बोलना पड़ जाता बोलना है। पड़ता है। ओके ओके ठीक है, आप बंद कर लीजिए वीडियो। हाँ मीनाक्षी आपका भी अनम्यूट नहीं हुआ है। अल्पना तब तक तुम बोलो। 98% सच ही बोलते हैं, चाहे किसी को कितनी तकलीफ हो। और 1-2% जस्ट टू अवॉइड सर्टन थिंग्स आई ऑलवेज हाइड और जस्ट कीप क्वाइट। शुड नॉट से कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन छुपा जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इट्स लाइक मीनाक्षी अपना अनम्यूट करिए। हाँ कमलेश रानी जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज। कोशिश तो 100% है सच बोलने की। जहां कहीं झूठ बोलना होता है मैं कहती मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। सही है। हाँ रजनी। आ, झूठ जब बोलते हैं कभी तो बहानेबाजी वाला नहीं बोलते, उस स्थिति को संभालने वाला और झूठ बोल दिया। वैसे तो कोशिश ये रहती है कि सारी चीजें क्लियर करके ही चलें, ताकि अगली बार फिर से बहाना ना बनाना पड़े। राइट। तो सम स्थिति में तो नहीं रह सकते हम लोग गृहस्थी वाले। बिल्कुल सही है। ओके हाँ मीनाक्षी। हाँ, मैं सच और झूठ ऐसा बोलती हूँ कि किसी का नुकसान न हो, किसी का नुकसान ना हो। ओके, झगड़ा ना हो, नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। ठीक है ओके। हाँ नेहा अनम्यूट करो। नेहा अनम्यूट करो। हाँ हाँ जी जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। हाँ जी, ऐसा झूठ आंटी जिससे किसी का नुकसान ना हो। हाँ जी, कोशिश यही रहती है कि हाँ झूठ ना बोलना पड़े, पर ऐसा जिससे किसी का नुकसान ना हो या कभी जरूरत हो तो। जी ओके थैंक यू। तो देखिए आपका सबका फीडबैक एक ही है कि परिस्थितिवश हमने बोला, चाहे वो परिस्थिति ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि दूसरा दुखी हो, चाहे हमने बहाना बनाया, चाहे कुछ भी करा, मगर हमने सबने बोला। तो हम उस सत्य की श्रेणी में नहीं आ पाए ना, जो 100% सबने 95-98% तक कहा, और 100% किसी ने भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी वो शक्ति नहीं आई है, वो समझ नहीं आई है कि क्या हमको करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। देखिए जो चीज सामने है और जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, उसको आप कितना भी इधर उधर करें वो बदल नहीं सकता है। यही जो दृष्टिकोण की बात अभी हमने शुरुआत करी थी, वो दृष्टिकोण की बात है कि हम उस परिस्थिति को, उस घटना को हम किस रूप में ले रहे हैं। सेम परिस्थिति आपके लिए उसका नजरिया अलग है, और जो दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को देख रहा है उसके लिए उसका नजरिया अलग है। सत्य सत्य है, लेकिन हम सिर्फ अपने देखने के हिसाब से हम उसको सामने उसको रखते हैं या सोचते हैं या उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अभी वृक्ष की मैंने बात करी थी, एक ही वृक्ष है और उस वृक्ष को हम सबने अलग अलग तरीके से बताया। उसी तरह से सत्य, जो सत्य आपके लिए गलत हो सकता है दूसरे के लिए वही सत्य सही हो, है ना। जैसे अभी एक उदाहरण दिया इन्होंने कि पूजा में जाने की बात है, हल्दी कुमकुम में जाने की बात है, रोज रोज जाने में हम थक जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो सोचेगा तो क्या हुआ, अगर हम थक गए तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं, है ना। तो उसका सत्य अलग होगा और आपका सत्य अलग है। यानी सत्य तो नहीं बदला, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल गया, सिर्फ इतनी सी बात है।
तो इसीलिए जब भी आप किसी को कोई चीज बताते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो आपके नजरिए से ठीक है पर दूसरे के नजरिए से वो ठीक नहीं भी हो सकती। जैसे बच्चों से हम लोग बात करते हैं ना कि बच्चों को लगता है ये तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं माँ बाप हमारे, उनकी नजर से वो सही है तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपकी नजर से वो चीज सही नहीं तो आपने उनको टोक दिया तो उनको नहीं पसंद आएगा। तो सत्य फिर भी सत्य है। जैसे कई बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनको नहीं समझ में आते, सब्जेक्ट नहीं समझ में आते, वो बेचारे बार बार कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो सच ही कह रहे हैं ना कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या कहोगे, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे बच्चों को भी तो समझ में आता है ना, तुमको ही नहीं समझ में आता है, यही तो हम बच्चों से कह देते हैं ना। तो सत्य क्या रहा कि बच्चों वो विषय बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है। हम अपनी जगह सही है क्योंकि हमको लग रहा है कि और बच्चे कर सकते हैं तो ये भी बच्चा कर सकता है, उसको मालूम है कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। राइट, तो ये बहुत जो कहते हैं ना बहुत ही सटल लाइन होती है, लेकिन इसको हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्य फिर भी सत्य रहेगा। तो कोशिश ये करें कि अच्छा लगे या बुरा लगे किसी को, हम अपने मार्ग पर हम अटल रहें। धर्म की स्थापना के लिए लोगों ने बहुत बहुत कष्ट झेले हैं, हम अधर्मी क्यों बने, हम उस सत्य को क्यों नहीं कहने की, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं। हम सब लोग उस परिस्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं कि वो परिस्थिति से दूसरा क्या सोचेगा और मैं क्या सोच रहा हूँ, इससे मेरी बेइज्जती होगी कि दूसरे की बेइज्जती होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यानी यहाँ पर भी हम अपने बारे में न सोच के हम दूसरे के बारे में सोच, राइट। तो आज के लिए ये तो इतना ही रखेंगे और आज दूसरा नया सिंबल करते हैं। आशा आपकी कॉपी पेंसिल रेडी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर हम किसी, जैसे अभी मैंने मेरी मेरी ही बात करती, जैसे मैंने बोला हल्दी कुमकुम में जाने के लिए अवॉइड करना है तो थक गए, तो हम बोलेंगे, मैं बोल देती हूँ कि भाई आज मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं या कुछ भी। तो अगर मैंने उसको बोल दिया अगले को कि तुम मतलब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो उसको बुरा लगेगा, वो हर्ट होगी। तो इसमें क्या करना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए या फिर? नहीं वो हर्ट होगी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं आज कई दिन से जा रहे हैं, आज हिम्मत नहीं पड़ी, अगली बार आ जाएंगे हम आपके घर। तो इसमें क्या हुआ, देखो हमने झूठ भी नहीं बोला और उसकी बात भी रह गई, क्योंकि हर दिन ठीक है सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमने ये कह दिया हमारे घर गेस्ट आए और हमारे घर गेस्ट नहीं, मान लो वो किसी वजह से आ जाए तुम्हारे घर, कोई चीज मांगने तुमसे आ जाए कि हाँ चलो रचिता मेरे पास ये चीज नहीं हो तुम मुझे दे दो, तो उस समय क्या होगा। हाँ, वो सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, उस सिचुएशन में तो फिर तुमको और शर्मिंदगी होगी कि ना कि देखो मैंने इससे झूठ कहा, मन में अंदर ही अंदर, देखो जब झूठ कहते हैं तो अंदर मन में तकलीफ होती है। अपने अपना तो सत्य हम जानते ही है ना, हमने तो परिस्थिति को टालने के लिए ये बात कह दी, पर उस सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो कि अगर वो आ गई तुम्हारे घर उसी समय जब तुमने कहा है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे घर गेस्ट आए और गेस्ट नहीं है तुम्हारे घर में, वो सिचुएशन ज्यादा कठिन होगी या तुमने उसको सत्य कह दिया कि आज हम नहीं आ पा रहे, हम थक गए हैं, आज हमारी मतलब हमारा शरीर नहीं हमारा साथ दे रहा है, आज हम नहीं आ पा रहे, अगली बार हम आपके घर आ जाएंगे, तो उसको नहीं बुरा लगेगा। वो कुछ पल के लिए तो शायद उसको एक सेकंड को लगे, लेकिन वो इसको समझेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश बहाना बनाने की करते हैं, वो हमारे रगों में, मतलब जैसे ब्लड में हमारे वो चीज आ गई है, तो हम उस सत्य से भागने की कोशिश करते हैं। अगर हम ना भागे तो क्या है, क्या करेंगे, थोड़ी देर को नाराज होंगे ना, फिर बात को समझ जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, जब हमने किसी न किसी भांति तो हमने झूठ बोला ही है ना। हमने क्यों बोला, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, बट वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, क्योंकि जो हम संचित कर्मों के, देखो फिर हम उसको भी उठा लेते, संचित कर्म जो हमारे थे वो तो आज हमारे सामने आ रहे हैं, और आज हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे इस समय के प्रारब्ध कर्म बन रहे हैं, और यही प्रारब्ध कर्म हमारे क्या बन जाएंगे, आगामी कर्म।
तो हम agree. क्यों फिर हम ऐसी परिस्थिति में अपने को डालना चाह रहे हैं? ये जो संचित कर्मों का तो फल को हम भुगत ही रहे हैं। भाई कहते हैं ना, भीष्म पितामह की कहानी सबको पता है कि उन्होंने कहा था कृष्ण से, मैंने 100 जन्मों तक देखा, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो उन्होंने कहा 100 से पीछे तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ। तुमने एक छिपकली के शरीर में सुइयां भोंकी थी, तो उस सुई भोंकने का तो उनको इतना बड़ा फल मिला, जबकि जीवन भर उन्होंने सत्याचरण किया। ये देखिए ना कि उन्होंने इस जन्म में तो कुछ करा ही नहीं गलत, केवल सत्य का साथ दिया, धर्म का आचरण किया, तब भी उनको कर्म अपना भुगतना पड़ा। लेकिन कभी कभी तो अपने आप ही नहीं क्लियर होता है कि नहीं, कोई कह रहा है कहीं जाने को, कुछ करने को नहीं मन हो रहा है, अब हाँ हम खुद क्लियर नहीं है कि नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं जा सकती। हाँ, तो क्लियर कह दीजिए ना कि हम नहीं जा सकते भाई, हमारा शरीर नहीं साथ दे रहा है, हम नहीं जा सकते। वो ज्यादा बेटर है, बल्कि आप चले गए, आपको भी तकलीफ हुई, दूसरे को भी होगी, आप लौट के आएंगे और आप बीमार पड़ेंगे। तो उस परिस्थिति से तो अच्छा है कि आप ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हम अवॉइड कर रहे हैं उनको, ये नहीं। तो चाहे मसीह लोगों के सोचने पर आप नहीं जा सकते हो ना, आपको क्या लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि लोगों को क्या लग रहा है। हम लोग देखिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इतने 3-4 बार हमने करा, उससे फिर क्या लाभ हुआ अगर हम अभी भी दूसरे के बारे में केवल सोच रहे हैं? भैया नहीं हो पा रहा है साफ। जैसे मेरा तो बहुत मेरा ही मानना है दूसरे को थोड़ी देर बुरा लगेगा, जो आपको समझता है वो उस परिस्थिति को आगे पीछे जरूर समझ जाएगा कि हाँ इस वजह से हुआ था। बट एक सच बोलने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अंदर से जो एक आत्मा को शांति और सुख मिलता है कि चलो दूसरे को थोड़ी देर बुरा लगेगा, अगला समझेगा, अगर समझने वाला है तो समझ जाएगा बात को। समझेगा तो तो बस उसकी प्रॉब्लम है ना। अगर उस व्यक्ति ने नहीं समझा तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। आप अपने लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपने आज झूठ बोला तो कल आपको फिर लगेगा उसी व्यक्ति को अवॉइड करने के लिए फिर से बोलोगे, तो आप अपने कर्मा बढ़ा रहे हो ना। इसमें जब आप झूठ बोल रहे हो किसी भी परिस्थिति में आकर के, तो वो क्या होगा? गया ना यूनिवर्स में, तो लौट के तो आपके पास वही आएगा ना। तो हम अपने कर्मों को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि भोग तो कभी कभी खुद को भी नहीं क्लियर होता है ना, कि मतलब ये है कि जाना ठीक है कि नहीं है, क्या है। नहीं, वो ठीक है, तब आप किसी से राय कर सकते हैं, आप दूसरे से पूछ सकते हैं कि हमारी ये परिस्थिति है, हम जाएं, नहीं चल पाएंगे कि नहीं। आप अपनी पोजीशन रखिए ना सामने। हम लोग की क्या आदत होती है, हम लोग अपनी पोजीशन सामने रखना नहीं चाहते, हम अपने को क्लियर नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से बच सकते हैं तो हम बच जाए। ये है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आती। और किसी को कुछ पूछना है? फिर हम आगे फिर बढ़ेंगे। किसी के मन में कोई भी प्रश्न, देखिए जब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत सी चीजें हमको समझ में आती हैं, आपको भी आती है, मुझे भी आती है। ऐसा नहीं कि परिस्थितिवश मुझे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब मैंने उस चीज को छोड़ दिया है। दीदी मेरे को भी पूछना है एक क्वेश्चन। आपको जैसे मैं ना एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और टैरो वगैरह का वो मैं ऐप में काम करती हूँ, पर मेरे जो इन लॉज हैं उन वो मतलब वो हरिद्वार में रहते हैं, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो उनको मतलब इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को फिर मैं कैसे उनको बताऊं? मतलब मैं बहाना बना देती हूँ कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया, ऐसे कुछ वैसे जाते हैं पर आने की देखिए जरूरत नहीं है आपको। जिस समय आप बराबर तो नहीं जा रहे, जब आपको जाना है तो आप जैसे मुझे जाना नहीं पड़ता तब तो जाती हूँ। पर कुछ इन लॉज हमारे यहाँ नोएडा में भी रहते हैं ना, तो वो तो बोलते हैं हर सैटरडे संडे को मिलो मिलो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्लासेस वगैरह होती हैं। और है। ये थोड़ा सा मजाक वजाक उड़ाने वाले तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, कुछ कुछ बहाना बोल देती हूँ, झूठ कर देती आपको क्या लगता है कि आज मेरा नहीं बनता है मजाक? क्या आज इतना होने के बाद भी लोग मुझे कहते हैं भाई आप क्या करते हो? और समय भाई हाँ कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छा है हूँ। क्या? हाँ मैं मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं कुछ करती हूँ। कर रहे हैं, उनको कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन सिखाती हूँ, करती हूँ। आपको अच्छा लगे आप करिए, आपको नहीं लगता आप मत करिए, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए हर दुनिया है, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो ये आपको देखना है कि आप उनके साथ कितना सच बोल सकते हो। क्योंकि देखो हम उसको ये नहीं कह रहे कि आप हर समय सच बोलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम आपकी अपनी है।
तो ये मत कहिए कि हमने इस वजह से करा, ये आपकी फ्री विल है। और स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली जब आप आते हैं तो ये आपकी फ्री विल है, आपको आना है कि नहीं आना है। और अगर आप आए हैं तो आपका कमिटमेंट, सिंपल। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आज हम लोग एक नया सिंबल करते हैं और उसके लिए आप रेडी हो जाए। मैं आज हम लोग जो सिंबल करेंगे उसका नाम है हालू। हालू, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने सोनार बनाया था 1 2 एंड 3, इसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। जैसे सोनार में हमने ड्रॉ किया था, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। साथ में ड्रॉ करिए थोड़ा सा। इसके बाद ये पॉइंट हम यहाँ पे मिला देंगे, दिस इज नंबर 4, और ये ऊपर से मिला देंगे, दिस इज नंबर 5। और फिर इसके अंदर ये हमने इनफाइनाइट का साइन जैसे जोनार में बनाया था वैसे ही 3 टाइम्स बना के इसको ओपन छोड़। दीदी 4 वाला आपने मिड पॉइंट तक ड्रॉ किया था ना? मिड पॉइंट तक, yes। ओके। और यहाँ से और 5 ऊपर से लाके मिड पॉइंट पे हमने इसको मिला दिया है। और फिर हमने यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन ड्रॉ करा है। ओके, ये हमने फिर हम ऊपर से इसको लाए हैं यहाँ से, दिस इज नंबर 6। ये हमने ऊपर से इसको ज्वाइन कर दिया है, दिस इज नंबर 7। और ये बन गया हमारा नंबर 8। शायद थोड़ा सा इधर से टेढ़ा ड्रॉ हो गया, मैं इसको सेंटर में कर दे रही हूँ, बनेगा ऐसे ही। मैं इसको सेंटर कर दे रही हूँ उसकी लाइन, ये ऐसे। ये चलिए एक के ऊपर एक पूरा ही आना चाहिए, 7 और दिस इज 8। तो ये बन गया हमारा सिंबल आलू। ड्रॉ हो गया, सिंपल था। सबने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा फिजिकल लेवल हीलिंग पे काम आता है। ये फिजिकल लेवल हीलिंग पर काम आता है। वर्क्स इन हायर डायमेंशंस एंड डीपर लेवल्स, बहुत गहराई तक ये काम करता है। हायर डायमेंशन में भी जाता है और ये बहुत डीपर लेवल तक काम करता है। यानी अगर आपको फिजिकली आपको कहीं पे बहुत पेन है तो आप इस सिंबल को अगर डालेंगे तो बहुत डीप रूटेड ये आपकी हीलिंग करेगा। जो कहते हैं ना डीएनए लेवल पे हीलिंग होती है। जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में निगेटिव पैटर्न्स होते हैं उनको ये ब्रेक करता है। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव पैटर्न हमारे बने होते हैं, जैसे अभी हम लोग झूठ बोलने की बात कर रहे थे या किसी भी चीज की बात करते हैं, तो
ये उन पैटर्न्स को ब्रेक करता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उनके ऊपर जब हम हालू सिंबल को डालते हैं तो वो बहुत जल्दी हीलिंग करता है। ओके, और अपने लिए एक्सेप्टेंस आता है हमारे अंदर। हम अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेप्टेंस फॉर आवरसेल्व्स। ओके, लिख लिया सबने? तो ये हमारा हालू सिंबल है। अब ये जैसे रेकी के साथ में भी हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। हम रेकी के सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसके साथ में अब हमको मालूम है किसी को, जैसे कई बार मॉब मेंटेलिटी होती है, लोग किसी को बहुत मारते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, इकट्ठे हो गए और मारना शुरू कर दिया। अब उस व्यक्ति को चोट लगी, वो चोट केवल फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटल लेवल पर भी लगती है। जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उसमें फिजिकली तो हम परेशान होते ही, मेंटली भी हम टॉर्चर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस हालू सिंबल को डाल के हीलिंग करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेश्चन अब तक क्या उसमें? तो दीदी ये सिंबल जो है हालू, सो जो हमने सिंबल नंबर 1 किया था डाइकोमियो या जोनार, सेकंड, हाँ सेकंड वाला जोनार, तो जोनार के साथ लिंक होता है ये, क्योंकि जोनार भी जो है वो ट्रॉमा फॉर सेलुलर लेवल है। देखो ये इन्होंने ट्रॉमा में तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा आ गया आपके पास, घर में कोई एकदम से कोई चीज घटना घट गई, तो ट्रॉमा एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन ये फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज के लिए ये स्पेशली चीज है। तो वो भी तो ट्रॉमा ही हुआ ना, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज भी ट्रॉमा ही हुआ। सारे सिंबल जो है उसी तरह के हैं। अब उन्होंने और थोड़ा सा आइडेंटिटी, उसको स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि इसको हम किस तरह से कहाँ पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो, अब घर चलते चलते मारपीट हो गई, मार दिया, अब वो थोड़ी देर के लिए है, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस समय जब आपको चोट लगी और आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, थोड़ी देर बाद उन घटनाओं को भूल भी जाते हैं, हीलिंग हो जाती है ना, फिर दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। तो ये सारे सिंबल्स बेसिकली जो है तो डीएनए लेवल पे ही हमारे काम करते हैं ना, करुणा विकी। तो ध्यान करें, ध्यान की मुद्रा में आ जाए। आंखों को बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को क्लैस्प करके 3 गहरी श्वास। फर्स्ट डीप ब्रेथ, पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें। धीरे 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 श्वास को छोड़ें। श्वास को रोकें। रिलैक्स। अब 10 काउंट्स तक आपकी करेंगे। 10 काउंट तक ब्रीद इन करें,
10 काउंट्स तक रोकें। 10 काउंट तक एक्सेल करें। 10 काउंट्स तक रोकें। दिस इज स्क्वायर ब्रीथिंग। फिर से वन मोर डीप ब्रेथ। पेट को पूरी तरह से फूलने दें। श्वास को रोकें। कीप द काउंटिंग। श्वास को छोड़ें। और श्वास को रोकें। सभी संतों के, गुरुजनों के प्रति आभार, दिल से आभार। और अब अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएं। अपने अपर लिप पर देखें। श्वास अंदर जा रही है। हर सेल तक प्राणवायु पहुंचा रही है। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं, सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर आ रहे हैं। 2 मिनट तक इसी प्रक्रिया को करें। गहरी श्वास। एंड एक्सेल। किस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। लेफ्ट या राइट। धीरे धीरे बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो गया है। हेड टू टो, a complete relaxation in the body. और अब आप जहां पे बैठे हैं, अपने को उस स्थान से अलग करें। देखें आपका सोफा, आपका बेड, जहां भी आप बैठे हैं वो आपसे अलग हो गया है। अब अपने सभी वस्त्र, आभूषण, उनको छोड़ें। अपने से पूरी तरह अलग कर दें। और देखें कि वो अलग रखे हुए हैं और आप अलग। अब धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आए।
अपने घर से, अपने सिटी से, बहुत दूर ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। सब चीजें नीचे, आपका शहर, आपका घर, आपके कपड़े, आपका सामान, सब पीछे छूट गया है। और आप एक ऐसे गंतव्य की ओर जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, अज्ञात है। अब यहाँ पहुंच के ठहर जाइए उस अज्ञात। और अगले 3 मिनट तक ध्यान से देखिए वहां क्या दिख रहा है, वहीं ठहरे रहे। क्या दिख रहा है उसको ध्यान से देखें। क्या महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने को वहां से समेटें। जो कुछ भी आपने अनुभव लिया है उसको अपने साथ
लेकर के वापस अपने शहर में, अपने घर में, अपने कमरे में वापस आए, अपने वस्त्र आभूषण धारण करें, जहां बैठे थे वहीं वापस अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपने हाथ पैरों की उंगलियां हिलाएं। बैक टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। अपने हाथों को मलें, आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Slowly open your eyes.